गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश गाइज। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इन्विटेशन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज आई टोल्ड यू, क्योंकि हमारी जो शॉर्ट कंपोजिशंस आने वाली हैं वो मेनली 2 शॉर्ट कंपोजिशंस आने वाली हैं हमारी, और जो दूसरी नंबर की शॉर्ट कंपोजिशन है जो आएगी वो कंपलसरी इन्विटेशन ही होगा। तो इसीलिए इन्विटेशन का जो हमारा ये क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे, हर एक बच्चे को ध्यान से इस टॉपिक को समझना है, ठीक है। सो मुक्ति, ट्राई टू एंटर इन क्लास ऑन टाइम प्लीज़। डिड यू हैव अ क्लास? जतिन, आप कौन से बैच से हैं? विल यू प्लीज़ टेल मी? जतिन, ओके, आई एम डूइंग वन थिंग गाइज, मैं 10 के बाद जो एंट्री है वो यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है मैं उनको रिकॉर्डिंग दूंगा, या फिर जो मुझे कंफर्म कर देगा अगली बार से कि सर मैं इस टाइम के बाद आया करूँगा, तो खाली मैं उसी पर्सन को एंट्री दिया करूँगा, बिकॉज इट विल डिस्टर्ब अस। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन, हमारे पास 2 इन्विटेशंस हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इनविटेशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट इज व्हाट इज एन इनविटेशन। सो गाइज, इनविटेशन इज बेसिकली अ शॉर्ट कंपोजिशन जिसका जो मेन मकसद है, प्लीज़ माइक ऑफ करना है अपना जिसने भी ऑन कर रखा है। सो इनविटेशन का हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमें किसी भी पर्सन को इनवाइट करना है, वी आर इनवाइटिंग समवन। तो हम किसको इनवाइट कर रहे हैं? अब उससे रिलेटेड आता है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल। क्या आता है हमारा? फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। तो अब फॉर्मल इनविटेशन क्या है और इनफॉर्मल क्या है? आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा ऑलरेडी कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल मीन्स समथिंग विच इज़ ऑफिशियल, that is formal, and informal means something which is not formal, it means not official, okay। तो मैं थोड़ी आसान वर्डिंग में बता देता हूँ इस चीज़ को कि क्या है फॉर्मल और क्या है इनफॉर्मल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो कि मुझे इनविटेशन लिखना है और किसी ऐसे पर्सन को इनवाइट करना है जिसको मैं ऑफिशियली किसी फंक्शन में इनवाइट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑन द बिहाफ ऑफ माय स्कूल आई एम इनवाइटिंग चीफ गेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, इट मीन्स मिस्टर अरविंद केजरीवाल, एज अ गेस्ट ऑन द ओकेजन एंड आई एम इनवाइटिंग हिम। मैं उसको इनवाइट कर रहा हूँ। तो अब मैं ये जो इनविटेशन लिखूंगा, व्हाट इट शुड बी अ फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। तो इसका जो पर्पस है वो क्या है? इसका जो पर्पस है दैट इज़ फॉर्मल, तो ऑब्वियसली दैट विल बी फॉर्मल इनविटेशन, ठीक है। लेकिन लिखने का जो तरीका होता है उसमें भी डिफरेंस है, देयर इज़ डिफरेंस इन द राइटिंग वे एज वेल। तो मैं उसके बारे में भी अभी समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है, क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। आई विल टेल एवरीथिंग। पहले आपको ये समझना होगा कि भाई फॉर्मल इन्विटेशन क्या है, इनफॉर्मल क्या है। फॉर्मल का मकसद यही है कि भाई फॉर्मल पर्पज से अगर हम किसी को बुला रहे हैं, अगर हम ऑफिशियल पर्पज से किसी को बुला रहे हैं जहाँ हमारे फॉर्मल वर्ड्स यूज़ होने वाले हैं, हमारी फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होने वाली है, तो दैट टाइम दैट इज़ फॉर्मल इन्विटेशन। अब इनफॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है? बेसिकली इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है जब हम किसी भी पर्सन को इनफॉर्मली इनवाइट कर रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे। फॉर्मल फॉर्मेलिटी से आता है ना, जहाँ पे हम ज़्यादा फॉर्मेलिटी करते हैं वो फॉर्मल हो गया आपका। अब जहाँ पे हम फॉर्मेलिटी नहीं करते, तो बेसिकली हम कहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं करते? वेयर डोंट वी डू फॉर्मेलिटीज़। तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते हैं, हम अपने रिलेटिव्स के साथ हम फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न जितने भी ऐसे इन्विटेशंस होते हैं जो हम ड्राफ्ट करते हैं, जहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे होते हैं, रिलेटिव्स को हम इनवाइट कर रहे होते हैं, है ना, तो वो सारे के सारे आपके इनफॉर्मल इन्विटेशंस में आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मेट की, फॉर्मेट्स फॉर ड्राफ्टिंग इन्विटेशन, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो 2 तरीके से इन्विटेशन को ड्राफ्ट किया जाता है। इस बात को आप समझना, 2 तरीके से किसी भी इन्विटेशन को ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है कि हम बेसिकली क्या करें, हम इसको ड्राफ्ट करें एक लेटर के वे में। द फर्स्ट वे इज़ लेटर, कि हम एक लेटर के वे में इसको ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है। कई सारे बच्चे इसी को लेके कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं लेटर के सेंस में लिखूं या फिर मैं इसको एक तरीके से एक बॉक्स के अंदर इसको फॉर्म करूं, ठीक है।
तो कई सारे बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इस चीज़ को देखो, जितनी भी शॉर्ट कंपोजिशंस होती है ना मंश, वो सारी की सारी बॉक्स में होती है, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो इनविटेशन हो, चाहे वो आपका एडवर्टीजमेंट हो, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी बॉक्स के अंदर होती हैं। लेकिन इनविटेशन एक ऐसा शॉर्ट कंपोजिशन है जो जो बॉक्स के अंदर भी हो सकता है और बॉक्स के अलावा भी हो सकता है। सॉरी गाइज, देयर इज सम इशू, वेट अ मिनट। सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि जो हमारा नोटिस है वो बॉक्स के अंदर होता है, हमारा एडवर्टीजमेंट जो होता है वो बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है, और इसके अलावा इनविटेशन हमारा बॉक्स में भी होता है और विदाउट बॉक्स भी होता है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ क्या नाम है दूसरे वाले वे की, तो दैट कैन बी टैबुलर फॉर्म, ठीक है, टैबुलर फॉर्म कह सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बॉक्स फॉर्म, ठीक है। आप चाहो तो इसे किसी दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से होगा। ललित इज एंटरिंग, ओके ललित, आई हैव एंटर्ड यू, नो इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर लेटर फॉर्म को समझो आप, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे मेनली फॉर्मल इनविटेशन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा फॉर्मल इनविटेशन की। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, चिंता मत करो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। पहले मैं फॉर्मल इन्विटेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कोशिश करो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो कोशिश करो कि अगर हमारी 10 पे क्लास होती है तो वो 10 तक एंटर कर लिया करें, क्योंकि वरना फिर आपको ही दिक्कत होती है, बीच में गैप हो जाता है ना। तो फॉर्मल इन्विटेशन में मैं पहले लेटर सेंस की बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो, जब भी आप लेटर सेंस में लिखते हो तो आपने हमेशा देखा होगा एक फॉर्मल लेटर आप जब लिखते हो तो कैसे लिखते हो। ऑब्वियस सी बात है, आप सबसे पहले क्या लिखते हो, सेंडर एड्रेस लिखते हो, है ना। फिर आप लिखते हो डेट, उसके बाद आप क्या लिखते हो, रिसीवर्स एड्रेस लिखते हो। फिर उसके बाद आप क्या लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो। फिर आप लिखते हो सर या मैम, है ना, आप सर या मैम लिखते हो, ठीक है। अब जब आप सर या मैम लिख देते हो तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप चाहो तो एक वर्ड और यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ रिस्पेक्टेड सर या मैम, ठीक है। और इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप पहला अपना स्टेटमेंट लिख सकते हो कि आप बेसिकली इनवाइट करना चाहते हो किसी ओकेशन पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप चाहो तो साथ में दे सकते हो अपना कंटेंट में आप क्या बता सकते हो, अपना डेट बता सकते हो, फंक्शन का टाइम बता सकते हो, आप वेन्यू बता सकते हो, ये चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका डेट, टाइम और वेन्यू। अब कंटेंट के बाद आपका जो है लास्ट में मेन पर्पस आ जाता है, ठीक है। मेन पर्पस आ जाता है आपका, वेट अ मिनट, ओके, या मैं कह सकता हूँ एंडिंग। बताइए, बिल्कुल। कोई, देखो, पहली चीज़ मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ कि जब भी हम फॉर्मेट लिखते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो आप इस बात को समझना कि फॉर्मेट के मार्क्स जो हैं वो तब कंसिडर होते हैं जब हम कंटेंट अच्छा लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ फॉर्मेट के मार्क्स नहीं होते हैं, हमारे कंटेंट के भी मार्क होते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे कई बार क्या होता है, मैं कहता हूँ कि भाई लेटर के अंदर हमारा फॉर्मेट है कि हम पहले सेंडर एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे, रिसीवर एड्रेस डालेंगे, सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन सर या मैम डाला, एंडिंग सैल्यूटेशन डाला। अब बच्चे ने क्या करा, बीच में स्टेटमेंट छोड़ दिया, कंटेंट छोड़ दिया, पर्पस छोड़ दिया, बीच में कुछ नहीं लिखा, अपना फॉर्मेट पूरा का पूरा वहाँ पे नोट कर दिया। तो वहाँ पे फॉर्मेट के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। आपका पूरा, जब आपका इन्विटेशन ड्राफ्ट सही से होगा, आपका पूरा लेटर अच्छे तरीके से ड्राफ्ट होगा, तो जाके आपको ओवरऑल मार्क्स मिलेंगे। और रही बात मार्क्स कटने की, तो अभी मार्क्स कटने के कई सारे दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी हो सकती है, फॉर्मेट का सही होना या ना होना भी हो सकता है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। और कई बच्चे जिनका एग्जैक्टली ठीक होता है, उनके भी मार्क्स कट रहे होंगे, तो उसका बड़ा रीज़न जो होता है वो ये होता है कि दे जस्ट सी द लॉन्गर विजन, कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो फाइनल्स के अंदर अच्छे आने चाहिए। तो वो थोड़ा सा ना एक स्ट्रिक्ट मार्किंग लेके चलते हैं। तो टेंशन वाली बात नहीं है, एक बार मैं करा देता हूँ, ओवरऑल आप सीख लो, समझ लो, उसके बाद एक बार परफॉर्म करके देखना, तो आई थिंक थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट वहाँ पे होगा। हाँ, पूछिए।
हाँ, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि पता कैसे चलेगा सर कि बॉक्स में लिखना है। देखो दोस्त, पहली चीज़ तो ये कि फॉर्मल इनविटेशन जो है वो भी लेटर और टैबुलर फॉर्म दोनों तरीके से हो सकता है, और ऐसे ही इनफॉर्मल इनविटेशन जो है वो भी लेटर और टैबुलर फॉर्म दोनों तरीके से हो सकता है। अब होता क्या है कि हमारे स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, वो थोड़े से क्या होते हैं, कहना तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी उनके अंदर होता है कि भाई मैंने ये कराया है तो ऐसे ही करना है ना, ऐसी वाली चीज़ होती है। तो उस केस के अंदर अगर उन्होंने लेटर फॉर्म में करा रखा है, तुमने टैबुलर में कर दिया, ये क्या कर रखा है? अगर तुमने उसने टैबुलर फॉर्म में करा रखा है, तुमने लेटर में कर दिया, तो ये क्या कर रखा है? लेकिन कई कई समझदार भी होते हैं, वो दोनों में ठीक कर देते हैं। अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूँ, अभी मेरे पास 3 रेफरेंस बुक्स हैं साथ में। मेरे पास एग्ज़ाम आइडिया भी है, मेरे पास अरिहंत भी है, और अरिहंत के अलावा एक और है मेरे पास, दैट इज़ BBC, ठीक है। तो जो तीनों की तीनों किताबें हैं, उन तीनों किताबों के अंदर यही चीज़ बता रखी है कि चाहे इनविटेशन फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, दोनों के दोनों जो इनविटेशंस हैं उनको ड्राफ्ट किया जा सकता है दोनों तरीके से, लेटर से भी और टैबुलर फॉर्म से भी। अब आपको किससे करना चाहिए? द क्वेश्चन इज दिस कि आपको किससे करना चाहिए। तो यार जो आपको ईजी लगेगा ना, आपको उससे करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे दोनों ही ईजी लग रहे हैं, तो आपको उस तरीके से करना चाहिए जहां पे टाइम कम कंज्यूम होगा। रही बात कौन सा ठीक होगा, तो दोनों ही ठीक होंगे। लेटर फॉर्म वाला जो होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल में थोड़ा सा डिफरेंस रखता है, टैबुलर फॉर्म वाला ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखता, लेकिन लेटर फॉर्म वाला डिफरेंस रखता है। तो मैं अभी बताऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है कि क्या डिफरेंस होता है। पहले हम बात कर लेते हैं लेटर फॉर्म की फॉर्मल में। किस चीज़ की वीडियो? अभी वीडियो नहीं आ रही है? बाकी सब बच्चों के पास आ रही है वीडियो? ठीक है, आप एक काम, कोई नहीं सुन लो। ओके, तो जिसकी नहीं आ रही है वो एक बार थोड़ा सा लेफ्ट करके एक बार फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करो, तो शायद आ जाएगी, वरना आप रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब यहाँ पे हमारे वर्ड्स कौन से यूज़ होंगे, चलो उसकी बात करते हैं। अब देखो, जब भी आप स्टेटमेंट लिखते हो, देखो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब होता है भाई मेरा पर्पस जो है ना, इसको लिखने का मेरा ऑब्वियस सी बात है पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया, चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनको इन्वाइट कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा भाई इन्विटेशन फॉर द स्कूल, मान लो स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे के लिए कर रहा हूँ मैं, इन्विटेशन फॉर द स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स डे, ठीक है, इसके लिए मैं इन्वाइट कर रहा हूँ। ओके, मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ इन्विटेशन फॉर बीइंग अ चीफ गेस्ट ऑन स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स डे, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये मेरे ऊपर है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रिस्पेक्टेड सर या मैम, तो मैंने ऑब्वियसली बात है सर लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब स्टेटमेंट में क्या आएगा? स्टेटमेंट में आपके ऊपर है, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दिस इज टू इन्वाइट यू, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ, डायरेक्टली मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट पे स्टेटमेंट पे आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा उनको क्या कर सकता हूँ मैं, रिस्पेक्ट पे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ, दैट इज वी शेल बी ऑब्लिक्ड या ऑब्लिज्ड इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल to be the chief guest, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। सो मदनपाल, आपको अब स्क्रीन नजर आ रही है? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? बिल्कुल बता रहा हूँ मंच में। देखो, ऑब्लिक्ट का मतलब होता है कि हमको बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील होगा, या हमें एक तरीके से हाईली एक रिस्पेक्ट फील होगी। वी शेल बी ऑब्लिज्ड, इट मीन्स वी शेल फील ग्रेटफुल, वी शेल फील रिस्पेक्टेबल, वी शेल फील रिस्पेक्टेड, अगर आप हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हो तो। दिस इज द थिंग, ठीक है, समझ में आई बात? तो हमारी स्टार्टिंग लाइन जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है।
चीफ गेस्ट ऑन द ओकेशन। अब देखो ये मैं तुम्हारे को ना एक हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं देना चाहता कि भाई तुम इसे ही रट लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर किसी से नहीं किया जा सकता तो वो इस तरीके से आप लिख सकते हो, आप चाहो तो किसी दूसरी तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो। द मेन थिंग इज कि भाई स्टेटमेंट में मुझे क्या करना है। पहला जो मेरा पॉइंट मैंने यहाँ लिखवाया था वो स्टेटमेंट था कि मुझे बेसिकली इन्वाइट करना है, मुझे डायरेक्टली बताना है चीफ गेस्ट को कि भाई इस ओकेशन पे आपको एक चीफ गेस्ट के रूप में हमारे पास आना है, ठीक है। चीफ गेस्ट ऑन द ओकेशन। अब ओकेशन किस चीज का है, ऑफ व्हाट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया ना कंटेंट, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट भी बता सकता हूँ साथ में, फिर डेट भी बता सकता हूँ, टाइम भी बता सकता हूँ और वेन्यू भी बता सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हेलो, हाँ पहुँच गए। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे पास है मोबाइल। देखो पहली चीज़ इस बात को समझो कि हम लोगों का जो ये लेटर फॉर्म के अंदर है, ये मैंने 3 पैराग्राफ में लिखने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि इससे हमारे जो मार्क्स हैं वो हाईली स्कोरिंग रहते हैं। मैं चाहूँ तो इसे एक में भी लिख सकता हूँ। इवन जब भी मैं लेटर कोई करा रहा होता हूँ उसको भी मैं 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करने के लिए कहता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा होता है कि इससे हमारे जो मार्क्स होते हैं ना वो ज़्यादा स्कोरिंग रहते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें लगता है मैं 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना चाहता हूँ तो दैट इज ओके। अदरवाइज तुम चाहो तो पूरा का पूरा शुरू से लेके लास्ट तक एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑन द ओकेशन ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स डे, ऑन फिर डेट आ जाएगा, फिर टाइम आ जाएगा और फिर वेन्यू आ जाएगा। तो ये कंटेंट वाला पार्ट मैं यहाँ पे भाई अभी तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, तुम चाहो तो कंटिन्यू करके लिख सकते हो। अब एंडिंग वाली मैं बात बताता हूँ यहाँ पे कि एंडिंग क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो एंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज एंडिंग। तो एंडिंग में मैं ये लिख सकता हूँ काइंडली कंफर्म, ठीक है, योर एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल। काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल बाय डेट लिख सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैं आज लिख रहा हूँ, डेट हमारी आज की 16 नवंबर है और मैं बोलता हूँ 23 तक आपको एक्सेप्ट करना है। तो काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल बाय 23 नवंबर 2020, ठीक है। एंड वी फील हाईली ग्रेटफुल इफ यू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। मैं बस 10 से 20 सेकंड के अंदर आई एम कमिंग बैक। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट गाइज, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया आप सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा नाम आ सकता है और हमने लिख दिया, मान ली किसने इनवाइट करा है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने इनवाइट किया है भाई, तो लिख दिया। अब ये क्वेश्चन में गिवन होता है यार, देखो क्वेश्चन में गिवन होता है। क्वेश्चन में जब भी गिवन होगा तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन राइटिंग सेक्शन में गिवन होती है हमारे को उसको यूज़ ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बताइए। हाँ बिल्कुल, अगर आपको नहीं दे रखा तो आपको अज्यूम करना है, अगर आपको नहीं दे रखा तो आपको अज्यूम करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अपना नाम कर लो, अपना नाम अज्यूम कर लो, कोई भी पोजीशन अज्यूम कर लो उससे रिलेटेड। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कर सकते हैं हम, स्पोर्ट्स क्या फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है तो स्कूल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ कोई भी नाम कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अजम्पशन के अंदर, तुम्हारी मर्जी है। XYZ मत लिखना, XYZ की जगह नाम लिखना, ठीक है। बिल्कुल पूछिए। यही तो प्रॉब्लम है कि राइटिंग सेक्शन का कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होता, तो टीचर क्या करते हैं अपने हिसाब से एक पॉइंट बता देते हैं कि भाई ये चीज़ कर दो, ठीक है, क्योंकि कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है ना, इसलिए। तो XYZ, अब जैसे मैं अब तुम्हें ये वाली चीज़ बोलूँ ना XYZ, तो मेरे एक स्कूल के स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर मेरे टीचर ने बोला कोई भी नाम लिख दो बट XYZ मत लिखो।
तो यहाँ पे बेचारा बीच में ट्यूशन वाला फंस जाता है। तो देखो तुम्हारे टीचर ने अगर तुम्हारे को वो चीज़ कह रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको लिख दो। रही बात मार्क्स के कटने ना कटने की, तो ये जो चीज़ें हैं इन पे शायद नहीं कटने चाहिए, लेकिन XYZ वाला पॉइंट जो है वो मैंने 2-3 जगह पे कंफर्म किया था। तो वहाँ पे XYZ की जगह मैंने हर एक जगह पे नेम ही पाया है, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को अभी आपको कंफर्म कर दिया है। ठीक है, ओके, चलो।